खबर है कि पाकिस्तान और श्रीलंका को बर्बाद करने वाले चीन की नजर अब इराक पर है। इराक में चीन बड़े पैमाने पर निवेश करने में लगा है। चीन की नजर वहां के रियल एस्टेट से लेकर तेल से जुड़ी योजनाओं तक पर है, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो श्रीलंका और पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद अब इराक पर नजरें गड़ाए बैठा है। चीन का काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। जिस देश को वो शिकार बनाता है वहां धीरे धीरे अपना जाल फैलाता है। पहले चीन की कंपनियां अपना कारोबार वहां फैलाती हैं, फिर निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, फिर सरकारों को सुनहरे सपनों के जाल में फंसाया जाता है और आखिर में चीन मुल्क की रीढ़ की हड्डी पर आखिरी वार कर देता है। कुछ ऐसा ही हाल इराक के साथ भी होने के संकेत मिलने लगे हैं। वहां भी रोड से लेकर स्कूल तक और ऊर्जा से लेकर उद्योग तक चीन की कंपनियों ने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। चीन की कोशिश ये है कि इराक में घुसकर मध्य एशिया में सेंध लगाई जाए। पहले से चाहबार जैसी योजनाओं के जरिए वो ईरान को फंसा चुका है। अगर इराक के साथ भी चीन की जुगलबंदी हो। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गई तो वो दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और ये खतरा इसलिए बड़ा होने लगा क्योंकि चीन की कई कंपनियां इराक में अपना जाल फैलाना शुरू भी कर चुकी है। इराक एक ऐसा देश है जिसके पास कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है और माना जा रहा है कि चीन की नजर इराक के तेल पर भी है, इसलिए उसने कई बड़ी योजनाओं में निवेश किया है। इनमें कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिनका डूबना तय माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीन की कंपनियों में उनमें निवेश करने से जरा भी संकोच नहीं। जिन दो कंपनियों ने कंस्ट्रक्शन के बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, उनमें एक है पावर चाइना और दूसरी है सिनोटेक। हैरानी की बात यह है कि ये कंपनियां केवल डूबे हुए प्रोजेक्ट में पैसा ही नहीं लगा रही, समाज सेवा के नाम पर भी पैसा पानी की तरह बहा रही है। खबर है कि 8000 से ज्यादा स्कूल बनाने का काम भी इन दोनों कंपनियों ने किया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वहाँ का नासिरिया नाम के शहर में एक नया एयरपोर्ट बनाने का काम भी चीन की ही एक कंपनी को दिया गया है। लेकिन चीन की ये चाल केवल एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई खलबली पैदा कर सकती है, क्योंकि इराक दशकों से अमेरिका का दोस्त रहा है। ईरान से लड़ने के लिए भी इराक हमेशा से अमेरिका पर ही निर्भर रहा है। और अगर मध्य एशिया में चीन का दखल बढ़ गया तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इराक और चीन की दोस्ती अगर हो गई तो चीन के लिए कूटनीतिक ही नहीं कारोबारी नजरिए से भी बड़ी जीत होगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। इराक की अर्थव्यवस्था की बुनियाद कच्चा तेल है। जिन देशों को इराक कच्चा तेल भेजता है उनमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया और भारत ही नहीं, चीन भी शामिल है। बल्कि चीन ही इराक के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। हालांकि यूक्रेन जंग के बाद जब चीन ने रूस से कच्चे तेल की डील की तो ये इराक के लिए झटका जरूर था। हालांकि अब इराक और चीन की नजदीकियां बढ़ने की वजह क्या है ये साफ नहीं, लेकिन मध्य एशिया में अमेरिका के लिए ये हालात बड़े खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि अगर रूस के साथ मध्य एशिया के देशों को भी चीन ने साध लिया तो अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।